Good morning, students. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in last lecture, we have seen that in medieval period, how different rulers came to India and they have established their empire, and what is the role in promoting education, what is their role in promotion of education. We have seen all these things in detail. इस जो चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है किसी को? No, sir. No, sir. It's clear. To understand the aim of education in medieval period, we have discussed about the philosophy of Islam. Medieval दौर में जो हुक्मरान थे, वो जिस मजहब को बिलोंग करते थे, उस मजहब की तबलीग उस दौर के हुक्मरानों ने की, और उस दौर के एजुकेशन का अल्टीमेट एम जानने के लिए हमें वो लोग जिस मजहब को फॉलो करते थे, जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे, जिस फिलॉसफी के मानने वाले थे, उस फिलॉसफी को जानना जरूरी था. That's why we have discussed on philosophy of Islam also. Is my screen visible to everybody? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अब आ रही है. ठीक है. सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. हमें Yes, दिख sir. रहा है. Yes, sir. आज ये बिट हम कंप्लीट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेडिवल एजुकेशन, और आपका यूनिट 1 का जो डी है बिट, वो आज खत्म हो जाएगा. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स of major commissions and movements in Indian education during pre-independence and post-independence era, with reference to the recommendations of secondary and higher secondary education. अब medieval दौर जहाँ तक चला है, हमने मुख्तलिफ हुक्मरानों के बारे में बात की, किस तरह से उनके दौरे हुकूमत में यहाँ हिंदुस्तान में तामीरात का सिलसिला जारी रहा, किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, किस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों से माहिरीन को यहाँ लाया गया, तुर्की से, ईरान से, मिस्र से, अलग अलग कंट्रीज से जो एक्सपर्ट्स थे, कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स, कैलीग्राफी के एक्सपर्ट्स, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को, आर्टिस्ट्स को, पोएट्स को, उन एम्परर्स के काफिलों के साथ हर चीज के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे. तो इस तरह से उन्हें यहाँ माइग्रेट किया गया, उन्हें यहाँ बसाया गया, और इस मुल्क में डेवलपमेंट्स का और तामीरात का सिलसिला जारी रहा. Medieval period is also called as the period of constructions, the period of architecture. बहुत ऊंची ऊंची इमारतें तामीर की गई, आलीशान महलें तामीर किए गए, किले बनाए गए. तो इस तरह से
इस वजह से उस दौर को पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर या पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन या पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर के साथ साथ हमारे फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एजुकेशन है। तो किस तरह से तालीम को क्या अहमियत दी गई थी, तालीम के बारे में क्या बताया गया था, तालीम को प्रमोट करने के लिए, तालीम को आम करने के लिए, हर खास व आम को तक तालीम पहुंचाने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए गए, किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, किस तरह से तमाम चीज़ों की जिम्मेदारियां हुकूमत ने उठाई, किस तरह से जो तरक्की में काम आने वाले सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स को अहमियत दी गई, साइंस को अहमियत दी गई, मैथमेटिक्स को अहमियत दी गई, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने की कोशिश की गई। दिस वी हैव सीन। Today I'll be sharing this PowerPoint presentation in your study material. तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए. It will be helpful for you for revision. Yes, sir. Yes, sir. जी, आई थिंक यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट? Characteristics Yes, of sir. education. Yes, sir. उस दौर के तालीमात या उस दौर के एजुकेशनल सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो वैदिक दौर और बुद्धिस्ट दौर की तरह उस दौर में पैटर्नेज हासिल था। हमने ये देखा कि वैदिक दौर में और बुद्धिस्ट दौर में सरपरस्ती नहीं हासिल थी हुक्मरानों की। The children of rulers were sent to gurukuls or the vihars. They were trained over there, but the vihars or the gurukuls were not given the patronage from the rulers. But in medieval period, the whole responsibilities was accepted by the rulers. Salaries were given by the rulers. Infrastructure was developed by the rulers. All basic facilities were provided by the rulers. But there was no interference from the rulers. भले ही सरपरस्ती हासिल थी, भले ही उनकी किफालत में ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन उनका अमल दखल करिकुलम में नहीं था। क्या चीजें पढ़ानी चाहिए, क्या चीजें सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए, how the things should be catered to the students, this was not commanded by the government, but funds were provided by the government. Then religion dominated education था, मजहब की तालीमात दी जाती थी. It was a type of centralized education. जहां हम कंट्री साइड की बात करते हैं तो पूरे मुल्क में किस तरह से तरक्की हो सकती है, किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से तालीमी इदारे कायम किए जा सकते हैं और तालीमी इदारों के क़याम के बाद किस तरह से गवर्नमेंट की एड वहां तक पहुंचाई जा सकती है,
इन चीजों पर भी एक तालीमी निज़ाम क्रिएट किया गया था. Everything was under the patronage of ruler, and each and every maktab or each and every madrasa or each and every educational institute was given financial help by the government. जो उस्ताद वहां पे बुलाए जाते थे, जो उस्ताद वहां लाए जाते थे, या we have seen that it was a monitorial system in that period. We have also seen that teachers were very, very, very strict. They used to punish students. तलबा को सजा देना, उन्हें मुर्गा बनाना, उनके हाथ उल्टे हाथ पे मारना, यानी कि एक स्ट्रिक्ट माहौल एजुकेशन का उस दौर में डेवलप हुआ. अच्छे से अच्छे असातिज़ा का वहाँ अपॉइंटमेंट किया गया, एक्सपर्ट्स टीचर्स को इनवाइट किया गया, और उन एक्सपर्ट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही जरा. और उन एक्सपर्ट टीचर्स के जरिए बच्चों को तालीमात मुहैया कराई गई थी. नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. पीपल टीचर रिलेशनशिप में आप ये लिख सकते हैं कि उस्ताद की बेइंतहा अहमियत बताई गई है इस्लाम में. उस्ताद का दर्जा वालिदैन के दर्जे के बराबर बताया गया है. टीचर्स वेर गिवन रिस्पेक्ट एज equivalent to parents. Teachers were also in the role of patron. They used to guide the students. They used to suggest the students. They used to show the students the right path. और उस्ताद की बातों को उतनी अहमियत भी दी जाती थी, उतना वेटेज दिया जाता था. स्टूडेंट्स के जरिए, स्टूडेंट्स के दिलों में उस्ताद के लिए एक मोहब्बत के साथ साथ खौफ भी हुआ करता था. रिस्पेक्ट के साथ साथ उस्ताद का एहतराम भी हुआ करता था. तो इस तरह से पीपल टीचर रिलेशनशिप के बारे में आप लिख सकते हैं. टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट वाज oral instruction system. The Maulvi or the Ustad used to deliver the lecture, and students, they used to repeat behind the Ustad or the Maulvi. As we have seen that education was religion centered, so the main thing, the main book which was taught was the Holy Quran. वहाँ पे बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज करवाया जाता था. For the students who are not aware, I would like to say there are 30, the Quran is divided into 30 parts. 30 पारे कहते हैं उसे, और उन 30 पारों का हिफ्ज कराया जाता था. That is, they used to by heart the whole thing. Language of teaching learning process was Arabic. The instructions which were given were in the native language as well as in Arabic or Persian language. यानी कि उर्दू, अरबिक और पर्शियन, जिसे फारसी कहते हैं, ये इन 3 ज़बानों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे. इन 3 ज़बानों में तालीम दी जाती थी. इसके साथ साथ वोकेशनल तालीमात, वोकेशनल एजुकेशन को भी अहमियत दी गई थी. बच्चों को हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद या तालीम मुकम्मल करने के बाद या मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती थी, ताकि वो खुद कफील बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, या अपने हासिल किए गए तालीम के जरिए
एक्वेंटेड एजुकेशन के जरिए वो सोर्स ऑफ इनकम उसे बना सके, उसके जरिए वो पैसे कमा सके। इस तरह की तालीम भी उन्हें मकतब या मदरसे में दी जाती थी, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के भी कोर्सेस वहां पे कराए जाते थे। Curriculum, we have seen about the curriculum, language of answering, mathematics, then Quran was, they used to by heart the 30 paras of Quran. कुरान की तालीमात के साथ साथ उन्हें रिलीजन क्या है, मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते थे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स which are necessary for development and which are necessary for growth were also taught. अब ये तमाम चीजें सिखाने की पीछे वजूहात क्या है? वी आर गोइंग टू सी द एम्स ऑफ द एजुकेशन, के तालीम को आम करने की वजह क्या है, या एजुकेशन सिस्टम किस नजरिए के साथ डेवलप किया गया था। तालीम का मकसद, या उसे आप कह सकते हैं एम ऑफ एजुकेशन। इज दिस विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मकसद ये था कि मुस्लिम कल्चर के लिए या इस मजहब के की तबलीग हो, दीन की दावत दी जाए, then enabling the individual for Islamic life, किस तरह से इस दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आखिरत के लिए अपने आप को तैयार किया जा सकता है, वो सिखाया जाता था। then preparing the students for the next world. As I have already told you that it was taught that you have been sent in this world for a very short period. कम वक्त में यहाँ आपको अपने आप को तैयार करना है अपनी अगली जिंदगी के लिए, जो जिंदगी आपकी दायमी जिंदगी होने वाली है, जो जिंदगी आपकी परमानेंट जिंदगी होने वाली है, उस परमानेंट लाइफ के प्रिपरेशन के लिए you have been sent in this world. You have to do the good deeds, you have to respect your elders, you have to be polite with everybody. इन तमाम तालीमात का एक ही मकसद था कि आप अपनी दायमी जिंदगी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। आपको ये बता दिया गया था कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चलने से आपको जन्नत मिलेगी, किस रास्ते पर चलने से आप दोज़ख में जा सकते हैं। देन एक स्टूडेंट्स को एक वर्ल्डली लाइफ के लिए तैयार करना, ये भी एजुकेशन का एम था। किस तरह से वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुतालिकीन के लिए, अपने घर वालों के लिए एक बेटर लाइफ दे सकता है, किस तरह से he can earn money. Those things were also taught and it was considered as the maqsad or the aim of education. Then they were also taught about the administrative qualities. तालीमी निज़ाम किस तरह से होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किस तरह से आप अपने आप को ले जा सकते हैं, वो तमाम चीजें सिखाई गई थी।
Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब जिस तरह से हमने वैदिक दौर में देखा कि विद्यारंभ सेरेमनी हुआ करती थी, हमने बुद्धिस्ट दौर में देखा कि पबज्जा सेरेमनी हुआ करती थी, यानी कि एक पर्टिकुलर उम्र में जब बच्चा आ जाता था तो उस उम्र में बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए डेडिकेट किया जाता था कि नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू हैव टू टेक द एजुकेशन। तालीम के का मकसद कंसिडर करते हुए, उसका एम कंसिडर करते हुए, वो विजन के साथ हर पेरेंट अपने बच्चे को एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रिपेयर करता था और उसे एजुकेशन गेन करने के लिए विहार या हमने ये देखा कि गुरुकुल में भेज दिया जाता था। द सेम वे इन इस्लामिक or the medieval period, there was a ceremony which is called as Tasmiya Khani. जिसे आप बिस्मिल्लाह भी कहते हैं in common language. Yes. जब बच्चा 4 साल, Yes. 4 महीने, 4 दिन का हो जाता था तो उस बच्चे की तालीम का मरहला वहां से शुरू हो जाता था। The child was sent into educational field from that particular day. एक फंक्शन किया जाता है या उस दौर से ये सिलसिला जारी है। People, relatives, they are invited. बच्चे को सर ये तैयार रियल किया पिक है किसी बच्चों की? जी, ये रियल पिक है सर ये बच्चों की? ये मेरे बेटी है। मीन्स मतलब की? ओके ओके ठीक है, वही लग रहा है कि रियल पिक है। जी जी, ये माशाल्लाह। मेरे बेटों की फोटो है असल में। माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या हुआ? एक सेकंड जी। तो बच्चों को तालीम के लिए या बिस्मिल्लाह या तस्मिया खानी के लिए प्रिपेयर करने के लिए उन्हें मतलब सहरा बांधकर उन्हें तैयार करके इस तरह से एक सेरेमनी हुआ करती है, उसे तस्मिया खानी कहते हैं। और उस सेरेमनी में सभी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बुला के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके इस ऑफिशियली एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है। एंड दैट सेरेमनी इज कॉल्ड एज तस्मिया खानी, और यू कैन से इट एज बिस्मिल्लाह। अब इस सेरेमनी में ये सारी चीजें तो आपने देख ली, लेकिन मेन इंटेंशन ये होता है कि the child, he has to utter some particular verses of the Quran behind the Maulvi, and that Quranic verse is Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal kareem, allazi alla याल खलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। यहाँ तक बच्चे को पढ़ाया जाता है, 4 साल के बच्चे को, which means that read in the name of your Lord who has created all that exists, has created man from a clod. Read, and your Lord is the most generous, who has taught the writing by pen, has taught man that which
he knew not. और अगर आप इस पर्टिकुलर कुरान की जो आयत है उसका मफहूम अगर आप समझें, उसके मायने अगर आप समझें कि why this particular Quranic verse or the ayat is selected, so you'll come to know that what importance is given to education in Islam. इसके मायने ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस शुरू अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई उसका जिसका उसको इल्म न था। So this particular ayat explains the importance of education. It explains the value of education. What is the importance of likhna and padhna in your religion? Okay? Is that clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. अब Yes, sir. हमने ये देखा कि तस्मिया खानी होती थी, एक फंक्शन होता था, एक जिस तरह से वैदिक दौर या बुद्धिस्ट दौर में कुछ रिचुअल्स मनाए जाते थे, द सेम वे इस्लामिक या मिडिवल पीरियड में भी उन रिचुअल्स को मनाकर बच्चे को 4 साल 4 महीने 4 दिन के बाद एजुकेशन हासिल करने के लिए भेज दिया जाता था। The institutions where the students were sent were called as maktabs. प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के मरकज को मकतब कहते हैं और हाई एजुकेशन हासिल करने के सेंटर को मदरसा कहते हैं। Maktab is an old-fashioned method of education in medieval period in which a sheikh or the teacher or the Maulvi teaches the group of students who sit in front of him on the ground. The curriculum includes Islam and the Quranic Arabic, but focused mainly on memorizing the Quran. This we have already discussed. किस तरह से तालीम दी जाती थी, किस तरह से हिफ्ज़ कराया जाता था, किस तरह से कुरान और हदीस की तालीमात मकतब में बच्चे को दी जाती थी। कुरान और हदीस की तालीमात के साथ साथ there was more and more focus on moral and ethical development of student. Once I got a request on teachment, अगर उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो सेशन विल बी डिस्कनेक्टेड। इस क्लास के बाद उनको ज्वाइन करेंगे। सम रूहीना कोई है स्टूडेंट, वो अब ज्वाइन होना चाह रहे हैं। चलिए, एनीवेज, Okay, sir. तो एक डिसिप्लिन वे में तालीम दी जाती थी मकतब में, और उसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए मदरसों में तालीम दी जाती थी। मदरसा इज अ टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन और हायर लर्निंग। तो हायर एजुकेशन के लिए मदरसे हुआ करते थे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए मकतब्स हुआ करते थे, और इन मकतब्स और मदरसों में तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती थी, दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। अब जैसा कि हमने देखा कि इन तमाम मदरसों के अखराजात हुकूमत की जानिब से उठाए जाते थे, तो उस दौर में मसाजिद या जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, जो
रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो इसी तरह से उनकी तामीर की जाती थी कि देयर शुड बी रेसिडेंशियल मकतब्स और मदरसास एडजेसेंट टू द बिल्डिंग्स. All types of facilities सर were आज के provided. दौर में मदरसे और मकतब है ना? जी हाँ, है ना. ये तालीम का सिलसिला आज भी जारी है. मकतब्स, मदरसे आज भी है. तकरीबन हर मस्जिद या जितनी भी बड़ी मसाजिद है, उन तमाम मसाजिद से मुंसलिक मदरसे है और आज भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. So in this way we have seen what were the aims of the education, what were the characteristics of education in medieval period. Okay, यस सर. Yes, so sir. आज ये हमारा ये जो टॉपिक है, characteristic feature of Vedic, Buddhism and medieval period, this is over here. From tomorrow we'll be starting a new topic. देखिए, medieval दौर जहाँ खत्म होता है, medieval period जहाँ खत्म होता है, हमने तमाम एम्परर्स की सीक्वेंस भी देखी है कि किसके बाद किसने यहाँ पे हुकूमत की, किस तरह से किन किन पीरियड में किसकी हुकूमत रही है. तो जैसे ही मुगलिया सल्तनत का जवाल अमल में आया, यहाँ पे अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था. You all are quite aware. They have entered our country as traders and then they become rulers. ताजिर बनकर वो लोगों ने मुगलिया दौर ही में उस वक्त के बादशाहों से इजाज़त ली कि हम यहाँ पे आपके मुल्क में ये चीज़ें यहाँ पे रेशम है, अफीम है, ये तमाम चीज़ें बहुत मुफीद तादाद में पाई जाती है और हम इन चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. और तो इस तरह से एक एग्रीमेंट हुआ था, एक पैक्ट हुआ था मुगलों के साथ और अंग्रेज इस मुल्क में ताजिर के तौर पर एंटर हुए और फिर धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने अपनी जड़ें फैलाई, किस तरह से स्लो प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने अपने आप का एग्जिस्टेंस प्रूव करवाया और फिर वो लोगों ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया. वो हम देखेंगे इन टुमारोज लेक्चर. एंड साइमल्टेनियसली किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी अंग्रेजों ने काम किया, वो भी हम लोग कल से देखने वाले हैं. यहाँ तक मुगलिया पीरियड खत्म हो जाता है और फिर अंग्रेजों का दौर यहाँ से शुरू हो जाएगा. फिर अंग्रेजों का दौर हमें देखना है, अंग्रेजों के दौर में क्या क्या हुआ, किस तरह से तालीम को परवान चढ़ाया गया, किस तरह से तालीम को आम करने के लिए इक़दाम उठाए गए. उसके बाद मुल्क की आज़ादी का एक जो मूवमेंट पूरा चला, प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी हमको देखना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी हमको देखना है. ठीक है? जी सर. So shall we wind up then? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir.